हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों का। जी हाँ बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम 25 फरवरी को सोशल साइंस का है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी होने वाला है। तो 30 जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका सिक्योर यही सब वीडियो से होने वाला है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पर सोशल साइंस का। प्लस साइंस का भी मिल जाएगा दोस्तों। 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी सवाल आए हुए हैं प्रीवियस, सारे सवाल आपको वहाँ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सोशल साइंस का सेशन है और देखते हैं कौन कौन से अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर हैं। तो पहला सवाल है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा? मतलब कहा जा रहा है कि जब फ्रांस जब सीखता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम, यानी कि जब भी फ्रांस में क्रांति भड़कते थे तो वो पूरा जो इसका असर पड़ता था पूरा यूरोप पर पड़ता था। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात ऑस्ट्रिया के चांसलर थे चार्ल्स ड्यूक मैटरनिक, तो वही ने इस बात को कहा था। ठीक है, तो पहला का जो आंसर होगा वो ए होगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो नागरिक संहिता जो था 1804 का, उसको नेपोलियन संहिता कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन 1804 में ही फ्रांस का सम्राट बनता है और बहुत कुछ सुधार करता है। ठीक है, जैसे माप तोल से रिलेटेड हो गया उसके बाद विशेषाधिकार का बात हो गया, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का जो विशेषाधिकार मिला हुआ था उसको खत्म करने का बात हो गया, चर्च की संपत्ति को समाप्त करने का बात हुआ, गरीबों में ज़मीन का बंटवारा हुआ। ये सब सारी चीज़ें जो थी वो नेपोलियन ने सुधार किया था 1804 में, इसलिए इसको कहा जाता है नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे असहयोग आंदोलन को फैलाने वाले ग्रामीण इलाके के नेता थे। ठीक है, ग्रामीण इलाके गिरमिटिया मजदूर आप कह सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर थे जो पहले फिजी में काम करते थे, लेकिन अनुबंध जब इनका खत्म हो गया तो भारत आए। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि असहयोग आंदोलन का समय था, तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन था गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए ऑप्शन तो 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, 35 अप्रैल 1932 और 3 अप्रैल 1932 दिया है। पर करेक्ट आंसर आपका होगा 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच सम्मेलन ये समझौता होता है और गोलमेज सम्मेलन का ऐलान हो जाता है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम किस गीत के उपन्यास से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो रचित वंदे मातरम जो रचित है वो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। ठीक है, इसका आंसर होगा आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1944 में। ठीक है, 1944 में हुआ था और यूएसए यानी कि अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर। ठीक है, तो न्यू हैम्पशायर में ही ये बैठक हो रहा था, सम्मेलन हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मतलब कि जो अर्थव्यवस्था गंदी हो गई थी उससे निपटने के लिए इस चीज़ को लाया गया था विकसित देशों के द्वारा। उसके बाद विकासशील देशों के द्वारा इसी की जुड़वा संतानें लाया गया G77 को। अगला क्वेश्चन देखें, किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल होता था? तो सूती कपड़ा उद्योग में होता था। बाद में महिलाएं इसका बहुत ज़्यादा विरोध करती थी क्योंकि ये परंपरागत तकलियों के द्वारा किया गया ये चीज़ था। ठीक है, एक तकली बार घूमता था तो बहुत सारे तकलियों में काम करने वाले परंपरागत महिलाओं का अधिकार छीन लिया जाता था, इसलिए महिला इसका लगातार विरोध कर रही थी। अगला क्वेश्चन है किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली थी? तो देखिए 1878 जो था वहाँ पर लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसमें कि सरकार से बिना पूछे कोई भी जो पत्रिका वाला था वो कुछ भी छाप नहीं सकता था। तो इसको देखते हुए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी अमृत बाजार पत्रिका नामक न्यूज़पेपर ने। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन था होशे मेला का आयोजन कहाँ होता था? तो होशे मेला का आयोजन होता था आपका त्रिनिदाद में। ठीक है, ये सारे वेस्ट इंडीज की कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? नहर बस्तियाँ। ठीक है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो वो पंजाब में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो था स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। उससे पहले श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम का राजधानी भी हुआ करता है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो वहाँ पर है अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, अब क्या होता है अध्यक्षात्मक? तो जहाँ पर सिर्फ पीएम, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ पीएम या यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति, दोनों में से कोई एक ही दोनों शासन का प्रमुख होता है। ठीक है, कार्यपालिका का भी और विधायिका का भी। तो दोनों काम
करेगा पीएम या राष्ट्रपति कहीं पे, तो उसको बोलेंगे अध्यक्षात्मक। अब जैसे भारत में संसदीय है, क्योंकि यहाँ पे पीएम भी है और राष्ट्रपति भी है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो आपको पता है संविधान बनकर जो रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लागू हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो उसके बाद समय समय पे इसमें संशोधन की भी बातें कही गई थी, और कुल मिलाकर 104 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। और ये संविधान संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पंचायती राज को और शक्तिशाली बनाया जा सके, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। अगला क्वेश्चन था सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है जाति, धर्म, भाषा और इसमें से सभी। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो बात कर रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल सरकार की नीति और कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब भी चुनाव लड़ना आता है कोई, तो वो अपना मैनिफेस्टो जारी करता है और वहाँ बताता है कि हम क्या नीति और क्या कार्यक्रम को जनता के सामने रखेंगे। और अगला ऑप्शन था कि राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ अपने सदस्य का हित का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फेडेकोर का संबंध क्या है? तो फेडेकोर जो आपका था बोलीविया में जल युद्ध से रिलेटेड था, इसलिए बोल सकते हैं पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है। पानी के कोचबम्बा शहर में हुआ था, बोलीविया के कोचबम्बा शहर में ये आंदोलन हुआ था पानी के लिए। अगला क्वेश्चन है स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन तो आपका दिया महात्मा गांधी, चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुमशेर, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा? सुमशेर ही हो जाएगा। हालांकि सुमशेर नाम नहीं होता, बल्कि इसका नाम होता है सुमाकर, ठीक है। मिसप्रिंट है यहाँ पे, सुमाकर नाम होता है, जो आपका 1973 में इसका रचना करता है स्माइल इज ब्यूटीफुल का। और ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी होते हैं, और ये जो बुक है आपका स्माइल इज ब्यूटीफुल जो बुक है वो आपको निबंध का संग्रह है, निबंध संग्रह है, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है? तो सुमाकर है, 1973 में से रचना करते हैं, और वह ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं, और निबंध का एक संग्रह है, होता है ये बुक। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में चालू किया गया, जबकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या और इनमें से सभी। तो असमान यानी जल दुर्लभता का जो प्रॉब्लम होगा वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन सी एक पेय फसल है, यानी पीने वाली फसल है? तो ऑप्शन देखिए, चावल दिया है, ठीक है, चावल दिया है, गन्ना दिया है, चाय दिया है, कपास दिया है। तो पीने वाली फसल कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर चाय हो जाएगी, ठीक है। और इसका खोज जो हुआ था चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये है ऑफिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टिस्को हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? टिस्को होगा। आगे, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन को टोटल 17 विभाग में बांटा, 17 क्षेत्र में बांटा गया है। पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, ऐसे करके, और सभी का मुख्यालय भी अपना अपना अलग अलग जगह पे है, तो 17 रेलवे जोन में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग को कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। तो चारों को जोड़ने वाला क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास की फसल के लिए 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता हो जाती है बच्चे। अगला क्वेश्चन है लोगों के विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? तो लोगों का विकास का अर्थ क्या होगा? तो समान होगा या व्यक्तिगत होगा, भिन्न होगा या सामूहिक होगा या व्यक्तिगत होगा। तो लोगों का विकास का लक्ष्य जो होता है भिन्न, सभी का विकास का लक्ष्य एक जैसा कभी नहीं हो सकता, तो परस्पर विरोधी और भिन्न आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर हमें क्या प्राप्त होती है? तो देश की कुल आय को, ठीक है, कुल इनकम आपका है, कुल इनकम है, और कुल आपका ये है जनसंख्या है, ठीक है, पॉपुलेशन है। तो अब जब इसको हम लोग ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे हम लोग को एवरेज एवरेज मिलेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय मिलेगा, या तो फिर आप कह सकते हैं उसी का नाम है औसत आय। तो ए नंबर और बी नंबर दोनों सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए कृषि, डेयरी और खेती क्या चीज से संबंधित है? ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है।
और अब 30वां सवाल देखेंगे हम लोग, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र को एक सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो बैंक में जमा राशि जो होता है उसका बड़ा उपयोग जो होता है वो ऋण के लिए किया जाता है। ठीक है, ऋण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का माध्यम किसे कहते हैं? तो विनिमय का माध्यम दोस्तों मुद्रा है। ठीक है, पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, लेकिन अभी के डेट में विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम जो है मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो वह हुआ था 1995 में। ठीक है, यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो 1995 में आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इसका ये है मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो था 1960 के दशक में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37वां नंबर, कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? तो भारत में आप कह सकते हैं कि सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की है 1/3 सीट। ठीक है, एक तिहाई सीट आरक्षित किया गया पंचायती राज व्यवस्था में, और इसको 1992 में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, 73वां संविधान संशोधन के था, तब ये जाके किया गया था। अगला सवाल है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के समान अधिकार और अवसर के विश्वास करता है उसे समाजवादी कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP, ठीक है, जिसको पहले भारतीय जनसंघ कहते थे, तो इस पार्टी का समग्र यानी मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो समग्र मानवतावाद है, मानवतावाद है। अगला सवाल था, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है उसे क्या कहते हैं? तो लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है और सत्ता की प्राप्ति करना है, उसे समान विचारधारा का भी होगा तो उसको क्या कहेंगे? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा 25 फरवरी के दिन। और आपको कई सवाल रिपीटेड मिलेंगे। तो इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर मिल सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।